नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नए वीडियो में। तो आज हम देखेंगे एमपीपीएससी के द्वारा स्टेट फॉरेस्ट सर्विस मेंस एग्ज़ाम जो कि 10 दिसंबर 2023 को संपन्न हुआ था। इसमें हम जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें 150 प्रश्न हैं, जिसमें साइंस और जीएस के प्रश्न दिए गए हैं। तो जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही आपका जो फरवरी में एमपीपीएससी मेंस जो फॉरेस्ट सर्विस का लगा हुआ है उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण होगा। साथ ही आपके लिए प्रीलिम्स और आप किसी भी स्टेट का पीएससी दे रहे हो तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और इसके बाद जो 19 दिसंबर 2023 को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई थी उसके पेपर को भी अपलोड कर दिया है। और साथ ही 19 दिसंबर को ही उत्तराखंड में आरओ एआरओ का एग्ज़ाम भी संपन्न हुआ था, तो उसके पेपर को भी अपलोड कर दिया है। उत्तराखंड की प्लेलिस्ट अलग और एमपीपीएससी की प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी गई है, तो आप जाकर वहाँ से इनको रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार हमारे चैनल पर रोज़ किसी न किसी स्टेट पीएससी के पेपर को कवर कराया जाता है, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करने हेतु डैश इंफॉर्मेशन एश्योरेंस फंडामेंटल टूल्स का उपयोग किया जाता है। तो आंसर होगा पहले का डी, उपरोक्त सभी, यानी ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और नॉन रिप्यूटेशन। और ये सभी प्रश्न आपको जो आयोग ने ऑफिशियल आंसर की जारी की है उसी के आधार पर आपको सभी प्रश्न कराई जा रही है, जिसकी आंसर की लास्ट में आपको शो भी की जाएगी, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल रिमोट सिस्टम से कनेक्शन की स्थापना को इस तरह से सक्षम बनाता है कि स्थानीय टर्मिनल रिमोट सिस्टम पर एक टर्मिनल प्रतीत होता है। तो आंसर होगा सी, टेलनेट। नेक्स्ट देखिए, कॉमन गेटवे इंटरफेस एक ऐसी तकनीक है जो क्या करती है, तो जो डायनेमिक दस्तावेजों को बनाती है और संभालती है। नेक्स्ट देखिए, ई कॉमर्स में निम्न में से कौन सा पोर्टर्स वैल्यू चेन मॉडल क्लासिफाइड सपोर्ट इक्विटी के अंतर्गत आता है। तो आंसर होगा ए, प्रोक्योरमेंट। नेक्स्ट देखिए, LTE डैश पीक डाउनलोडिंग डाटा रेट मिलता है। तो आंसर होगा डी, 100 MBPS तक का। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि LTE का फुल फॉर्म क्या होता है, जो कि आपकी 4G सिम में, और हालांकि अब तो 5G भी चल रहा है, तो उसमें ये पहले लिखा आता था LTE, तो उसका आप फुल फॉर्म बता सकते हैं। साथ ही आप बोल्ट का भी फुल फॉर्म बताइए। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो आंसर होगा फास्टर रिट्रीवल के लिए फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा को स्टोर करना। नेक्स्ट देखिए, लिंक्डइन एक प्राइमरी फोकस क्या है। लिंक्डइन का प्राइमरी फोकस क्या है, तो कैरियर ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग साइट, जिसमें जॉब से संबंधित जानकारी इस वेबसाइट पर आपको प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का ई दक्ष परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक उद्देश्य इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स एवं ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन हेतु सरकारी ऑफिशियल को सेंसिटाइज करना। नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पर इंग्लिश में भी दिए गए हैं, तो आप वीडियो रोककर आराम से चाहे तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं या हिंदी में भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुमार संभव किसकी रचना है। तो आंसर होगा कालिदास की। इनकी अन्य रचना भी हैं, जैसे मेघदूतम, ऋतुसंहारम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो और वर्षियम, ये सभी इनकी अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट है सरस्वती कंठाभरण, ये रचना है जो किसने लिखी है। तो 10वीं का आंसर होगा राजशेखर। 10 का आंसर होगा राजा भोज। और इनकी अन्य रचना भी है, जैसे भोज प्रबंधनम, सरस्वती कंठाभरण, समरांग सूत्रधार, चारु चर्चा, शब्दानुशासन, इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो आप इनको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, राजशेखर की कौन सी है, तो कर्पूर मंजरी। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने उज्जैन में निम्न में से किस महादान को संपन्न किया था। तो आंसर होगा हिरण्यगर्भ यज्ञ को। नेक्स्ट देखिए, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष पारित हुआ था।
तो 1939 में। मध्य प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर होगा BR मंडलोई। 13 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, 1708 में 1708 ईस्वी में भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा दोस्त मोहम्मद खान ने। नेक्स्ट है, पूर्ण चंद्रोदय किस भाषा का समाचार पत्र था? तो मराठी का। नेक्स्ट देखिए, मानधाता का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो खंडवा में। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो आंसर होगा बाघ की गुफाएं धार में, और इसे डेंजर फील्ड या डोंगर फील्ड ने खोजा था। नेक्स्ट देखिए, चंदायन किसकी रचना थी? आंसर होगा ए मुल्ला दाऊद की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फॉरेस्ट एग्जाम से संबंधित है, तो आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं या इसको भी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तेंदुपत्ता उत्पादक राज्य है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं कि सबसे बड़ा तेंदुपत्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। एक मानक बोरे में यानी एक 1 स्टैंडर्ड बैग में कितने तेंदुपत्ते होते हैं? तो आंसर होगा लगभग 50,000। नेक्स्ट है, इसके लिए आयोग ने डिलीट कर दिया है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो आंसर होगा इंदौर में। आप इसको जरूर याद रखिए, नहीं तो आप जबलपुर लगा के एक अमरकंटक लगा देंगे। नेक्स्ट है, नर्मदा बेसिन का कितने प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में स्थित है? तो 88.14%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कोपेन के जलवायु प्रकारों में कौन सा जलवायु प्रकार मध्य प्रदेश में शामिल नहीं है? तो वह है BWHW। नेक्स्ट देखिए, कौन सा शहर सुहागपुर कोयला क्षेत्र का भाग नहीं है? तो वह है छिंदवाड़ा, जबकि धनपुरी, बुडार और कोतमा ये सभी इसके भाग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में खनिजों के वितरण के संबंध में सर्वाधिक सत्य है? तो यह कथन है अधिकांश खनिज मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में संकेंद्रित हैं। मध्य प्रदेश राज्य ने किस वर्ष नवीनीकृत ऊर्जा नीति का निर्माण किया था? तो 2022 में। नेक्स्ट है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में शब्द खुले वन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो 10% से 40% वन भूमि पर आच्छादन को खुले वन कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, देवास जिले का जामगोदरानी किससे संबंधित है? तो पवन ऊर्जा संयंत्र से। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल सहमति देते हैं, अनुमति रोकते हैं या विचार करने के लिए आरक्षित रखते हैं? तो आर्टिकल बताना है कौन सा है? तो अनुच्छेद 200। आप इसको 100% याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ये आर्टिकल बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर प्रदान की गई थी, जो कि 57 में ये गठित हुई थी। नेक्स्ट देखिए, इसका थोड़ा सॉरी कूट में से आपको बताना है, तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। तो आंसर होगा सी, ए और सी। तो विकास में जनभागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो क्षेत्र है रोजगार। 31 का आंसर होगा बी। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो आंसर होगा 27.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रभावी साक्षरता दर क्या थी? तो 69.3%। वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश के द्वितीय क्षेत्र में किस उद्योग का योगदान सर्वाधिक है? तो आंसर होगा उत्पादन का। नेक्स्ट देखिए, और ये जीएस के क्वेश्चन 50 दिए गए हैं, 50 तक। इसके बाद आपको साइंस के क्वेश्चन मिलेगी, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, तो आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश की स्वयं के कर राजस्व में किस कर का योगदान सर्वाधिक है? तो आंसर होगा
राज्य वस्तु एवं सेवा कर का, और लगभग यही कर सभी राज्यों का होता है जो राज्य के द्वारा आरोपित होता है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2021 तक मध्य प्रदेश सरकार को कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो 7 बार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें मध्य प्रदेश की मुख्य अनाज फसलें हैं? तो गेहूं और धान। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल श्रमिकों में से कितने प्रतिशत कृषि गतिविधियों में कार्यरत हैं? तो 69.8%। और इसी टाइप के जो डेटा है आपके, आप इसको मेंस में भी यूज कर सकते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर मददगार साबित होगा। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2023 में फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुषों में एकल मैच के विजेता नोवाक जोकोविच ने फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया था? तो आंसर होगा कैस्पर रूट को। और इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन एक यूपीएससी में पूछा गया था, तो आप जो जीत रहे हैं उसको तो याद रखिए, साथ ही जो हारा कौन है उसको भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, गांव की बेटी योजना मध्य प्रदेश सरकार की किस विभाग द्वारा संचालित है? तो उच्च शिक्षा विभाग के तहत, जो कि 2005 में ये आई थी। वर्ष 2022 के लिए किस लेखक को प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर होगा 41 का आंसर होगा डी, दामोदर मौजे को। वर्ष 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो क्लाउडिया गोल्डन को। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2021 के 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म एक था गांव का निर्देशन किसने किया है? तो आंसर होगा सृष्टि लखेरा ने। 43 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो शरद कमल को। और यही सेम क्वेश्चन आपके प्रीलिम से, जो कि 19 दिसंबर को आयोजित हुआ था, तो उसमें भी इसी टाइप से रिपीट हुआ था। नेक्स्ट देखिए, एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल 111 पदक जीतकर 5वां स्थान प्राप्त किया है। भारत के कुल पदकों का सही ब्यौरा क्या है? तो इसके लिए आयोग ने डिलीट कर दिया था, अब इसको भी छोड़ सकते हैं। और जो विश्व कप संपन्न हुआ है उससे संबंधित भी आप प्रश्न को याद करते जाइए, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। एक जिला एक उत्पाद के तहत सिवनी जिले का उत्पाद क्या है? तो सीताफल। नेक्स्ट देखिए, अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना मध्य प्रदेश सरकार की किस विभाग द्वारा संचालित है? तो आंसर होगा 47 का ए, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के द्वारा। और हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थापित की गई है, जो कि 19 जनवरी 2024 को इनकी स्थापना हुई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इनकी एक उद्घाटन किया गया है, तो आप इसको भी याद रखें। उसकी हाइट है लगभग मूर्ति की 204 फुट या मीटर, ऐसा कुछ है। आप इसको एक बार डेटा को देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, एशियाई खेल 2023 में कांस्य पदक विजेता मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा शूटिंग से। नेक्स्ट देखिए, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो आंसर होगा बी, 8 बिट्स। नेक्स्ट देखिए, अब रोबोटिक्स में एक्चुएटर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्राथमिक कार्य है स्टोर्ड एनर्जी को मूवमेंट में बदलना। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से वानिकी और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो ओजोन जीवमंडल बायोस्फीयर को किस उच्च ऊर्जा से सुरक्षित रखता है? तो आंसर होगा 51 का बी, अल्ट्रावायलेट किरणों से। नेक्स्ट देखिए, मीनामाटा या मिनीमाता रोग सर्वप्रथम कहाँ पाया गया? तो 52 का आंसर होगा जापान में। स्थानांतरण या शिफ्टिंग खेती क्या होती है? तो आंसर होगा 53 का ए, कृषि वानिकी। स्थानांतरण खेती होती है यानी शिफ्टिंग खेती होती है, तो कृषि वानिकी। नेक्स्ट देखिए, एसपीएम का अर्थ क्या है? तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। नेक्स्ट देखिए, जिसे निलंबित कणकीय पदार्थ भी हिंदी में कहते हैं।
नेक्स्ट देखिए, चक्रवात का आकार कैसा होता है? तो आंसर होगा 55 का बी, गोलाकार या दीर्घवृत्तीय आकार होता है। ट्यूबरकुलोसिस का टीका क्या कहलाता है? तो बीसीजी का टीका। नेक्स्ट देखिए, आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? तो आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। नेक्स्ट देखिए, ये यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर देख लीजिए और इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी ये मैथ के दिए गए हैं, तो आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट हो गए नहीं, आप सब सॉल्व करके इनको देख सकते हैं। हम सिर्फ जीएस को या साइंस को भी कवर करते जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो उस प्रजाति का नाम है फाइकस बेंगालिस, यानी बरगद का है, फाइकस बेंगालिस। आप इसको एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मेरुबलन प्रजाति नहीं है? तो है फाइलेंथस निरूरी। नेक्स्ट देखिए, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के वन आवरण में मध्य प्रदेश का वन आवरण का कितना प्रतिशत योगदान है? तो 10.66%। नेक्स्ट है, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2019 से 2021 तक का वन क्षेत्र का अधिकतम वृद्धि दर्ज किया गया है? तो आंसर होगा ए, आंध्र प्रदेश। और आप इसको जरूर याद रखें, नहीं तो आप मध्य प्रदेश ही लगाकर आ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब पशु मूल का एकमात्र प्राकृतिक राल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो है केरिया लेका के द्वारा। आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता? तो आंसर होगा 72 का डी, मैंजीफेरा इंडिका। क्या है ये? आम नहीं निभाता, जबकि ये सभी नाइट्रोजन फिक्सेशन में महत्वपूर्ण काम करती हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रजाति और फैमिली, ये आपको सही सम्मिलित करना है। तो 73 का आंसर देख लेते हैं, आंसर होगा सी। अब इसको देखते हैं, मधुका इंडिका, तो आंसर होगा सेपोटेसी। नेक्स्ट है टेक्टोना ग्रांडिस, तो आंसर होगा बी का आंसर होगा चौथा, यानी बर्बीनेसी। नेक्स्ट है सूर्या रोबस्टा, तो आंसर होगा डिप्टो कैरोकोपेसी। नेक्स्ट है और डी का ब्यूटा मोनोस्पर्मा, तो क्या है? फेबिएसी। आप इसको एक बार वीडियो रोक के देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस वन अधिनियम ने भारत के वनों को आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वनों में विभाजित किया है? तो उसका नाम है वन अधिनियम 1878। नेक्स्ट देखिए, शब्दावली, ये बताना है आपको कौन सी शब्दावली सही मैच कर रही है। तो इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखे। तो 75 का आंसर होगा बी। तो देख लेते हैं अब वनरोपण, तो इसका तात्पर्य है ऐसे क्षेत्र में वृक्ष लगाना या उगाना जहां कभी जंगल या वृक्षारोपण नहीं था। नेक्स्ट देखिए, पुनरावरोपण, तो इसका तात्पर्य उन क्षेत्रों में वृक्षों को दोबारा लगाना जहां कभी जंगल हुआ करता था जो नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गया है। नेक्स्ट देखिए, सी वन पुनर्जनन, तो इसका तात्पर्य प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से नए तरुण वृक्षों को स्थापित करके वृक्ष आवरण को नवीनीकृत करना। और नेक्स्ट है निर्वनीकरण, तो इसका तात्पर्य है वैश्वीकरण, औद्योगिकरण और शहरीकरण या किसी अन्य प्रयोजन के लिए वनों के विनाश से है। तो आप इसको आंसर होगा बी, इसको आप एक बार आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसको आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, देख लीजिए। 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर की दूरी पर 1600 पेड़ लगाने के लिए कितने क्षेत्र की आवश्यकता होती है? तो आंसर होगा 2.5 एकड़ की। नेक्स्ट देखिए, ये फॉरेस्ट से संबंधित है, तो आप परेशान मत होइए, आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं और साइंस के क्वेश्चन को जरूर लगाइए। गम कराया एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक गोंद निम्न में से किस वृक्ष प्रजाति से प्राप्त किया जाता है? तो उस प्रजाति का नाम है एस्टेरोक्लेरिया यूरेन्सिने। नेक्स्ट है, रेशा पैदा करने वाले भेड़ इंडियन कॉपेक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका वैज्ञानिक नाम है
बाम्बेक्स सीबा। बाम्बेक्स सीबा। हींग किसके अंतर्गत आता है? तो हींग गोंद रीजन के अंतर्गत ही आता है। मध्य व्यास और डीबीएच के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा फार्म कोसेंट। चिलगोजा निम्नलिखित में से किस वृक्ष प्रजाति से प्राप्त होता है? तो आंसर होगा पाइनस जेरार्डियाना से, जिसे मेवा भी या मावा भी कहते हैं। तो ये क्या है? पाइनस से प्राप्त होता है, पाइनस के बीजों से प्राप्त होता है, सीधी सी बात। वाणिज्यिक का सुप्रसिद्ध रेशा जिसे कितुल के नाम से जाना जाता है किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो आंसर होगा कैरियोटा यूरेंसे। यूरेंसे। नेक्स्ट देखिए, हार्डी प्रूफ और क्यूप्रिनॉल किस प्रकार की लकड़ी के प्रिजर्वेटिव हैं, यानी संरक्षित हैं, जिसमें रखा जाता है? तो आंसर होगा 83 का बी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट टाइप। स्टेपाक निम्नलिखित में से किस प्रकार की लकड़ी है? तो उसका आंसर होगा डी, हीट स्टेबलाइज्ड कॉम्पैक्ट वुड। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे गुलेलेम कहा जाता है? तो आंसर होगा लेमिनेटेड वुड को। गुलथेरिया फेंग्रेटिसिमा। गुलथेरिया फेंग्रेटिसिमा निम्नलिखित में से कौन सा सुगंधित तेल देता है? तो आंसर होगा विंटर ग्रीन तेल। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में। आप इसको 100% याद रखें, नहीं तो आप दिल्ली लगाकर आ जाएंगे। भारतीय वन अधिनियम 1927 में डैश और डैश शामिल हैं? तो आंसर होगा डी, 13 अध्याय और 86 धाराएं। सबसे पहले तो आप इस अधिनियम को ही याद रख लीजिए कि भारतीय वन अधिनियम कब आया? तो 1927 में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 का प्रमुख लक्ष्य कौन सा नहीं है? तो आंसर होगा सी, ये नहीं है, जबकि ये सभी सही है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार पहाड़ों में कितने प्रतिशत भूमि क्षेत्र वन के अंतर्गत होने चाहिए? तो 60%। नेक्स्ट देखिए, कौन सा वन अधिनियम अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों को लघु वन उपज के स्वामित्व, संग्रहण और निपटाने का अधिकार देता है? तो उस एक्ट का नाम है वन अधिकार अधिनियम 2006, और इसको आप जरूर याद रखिए, ये बहुत बार परीक्षा में पर्यावरण से संबंधित पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। वन भूमि उपयोग प्रणाली जिसमें एक ही भूमि प्रबंधन इकाई पर पेड़ों और या पशुओं के द्वारा कृषि फसलें उगाई जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कृषि वानिकी कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियमित होने का मुख्य कारण कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था? तो उसका मुख्य कारण था मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, और आप इसके एक्ट को याद रखिए कि कब आया था? 1986 में। नेक्स्ट है, सामाजिक वानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। तो आंसर होगा बी, ए बी और सी। ए बी और सी ये तीनों सही हैं, तो देख लेते हैं। सामाजिक वानिकी ईंधन, छोटी लकड़ी, चारा आदि की सामाजिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। सामाजिक वानिकी का लाभ स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में है। सामाजिक वानिकी क्षेत्र में सौंदर्यात्मक मूल्यों को बढ़ाती है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार की अनुमति बिना गैर वन उद्देश्य के लिए किसी भी वन भूमि के हस्तांतरण को रोकना। तो 95 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिए, अब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? तो आंसर होगा ए और बी। आयोग के द्वारा आंसर ए और बी को दिया गया है। तो वन और पर्यावरण मंत्री, साथ ही वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। नेक्स्ट देखिए, वनों के सर्वाधिक हानि और विनाश का स्रोत क्या है? तो स्रोत है मानव, जो कि मानव के द्वारा ही सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। किसी वन भूमि पर कब्जा करने का कार्य कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो 98 का आंसर होगा अतिक्रमण करना। वन अग्नि जो सिर्फ जमीन की सतह
ही नहीं बल्कि नीचे की वृद्धि भी जला देती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको सतही अग्नि कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजिंग पशु सबसे ज़्यादा विनाशकारी है? तो उसका नाम है बकरी, जो कि सबसे अधिक वनस्पतियों, ये सिर्फ वनस्पतियों को ही खाती है, जो कि वृक्षों के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट देखिए, यानी नुकसानदायक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वनों की क्षति के लिए उत्तरदायी है? तो आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी खरपतवार, लताएं, परजीवी एवं अधिपादप। नेक्स्ट देखिए, अब भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो आंसर होगा सी, 106। नेक्स्ट देखिए, जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रेट को गैसीय नाइट्रोजन अथवा N2O में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसको डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा डी, असम में, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1973 में। आप इसके ईयर को याद रखें। नेक्स्ट देखिए, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के मुताबिक निम्नलिखित में से किस देश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? तो वह देश है भारत। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित भील नृत्यों में से किस में केवल महिलाएं भाग लेती हैं? आंसर होगा ए, बाटिया नृत्य। निम्नलिखित भील नृत्यों में से किस में केवल महिलाएं भाग लेती हैं? तो बाटिया नृत्य। आप इनको जरूर याद रखें, क्योंकि अब आपके प्रीलिम्स में जनजातियों से संबंधित 2 यूनिट जुड़ गई हैं, जो कि अब यहाँ से प्रश्न है, प्रबल संभावना पूछे जाने की है। नेक्स्ट देखिए, अब लहरीबाई जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किस जनजाति से संबंधित हैं? तो आंसर होगा 108 का डी, बेगा जनजाति। नेक्स्ट है ट्राइफेड। ट्राइफेड का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो आंसर होगा डी, ये नहीं है, जबकि अन्य सभी इनके हैं जो कि जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री वन धन योजना के अंतर्गत कितने वन धन विकास केंद्रों के विकास का लक्ष्य रखा गया है? तो आंसर होगा 50,000। नेक्स्ट देखिए, वन अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2006 में। 11 का आंसर होगा बी। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत अधिकतम कितने रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है? तो 2 लाख रुपए का। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है? तो आंसर होगा भील। नेक्स्ट है, आदिम जातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा डी, 1954 में। मध्य प्रदेश का जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा भोपाल में। नेक्स्ट देखिए, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय EMRS की शुरुआत कब हुई थी? तो 1997-98, जिसका हाल ही में एग्जाम भी हुआ था, और आप में से बहुत से स्टूडेंट ने इस एग्जाम में बैठे भी होंगे, तो ये वही है। नेक्स्ट देखिए, अब ऊष्माशेषी अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है? तो जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। और ऊष्माक्षेपी में क्या होता है? तो उसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट देखिए, वह प्रक्रिया जो अंतकाल तक धीरे धीरे आगे बढ़ती है, वह क्या कहलाती है? तो वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है? तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी प्रोटॉन दाता, इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही और जलीय विलयन में H+ आयन देना। तो इस प्रकार आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOCl2। आप इसके सूत्र को जरूर याद रखें। नेक्स्ट देखिए, चूने के पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो आंसर होगा एल्यूमिनियम का। ब्रोमीन है एक, तो ब्रोमीन क्या है? तो ब्रोमीन एक अधातु है।
नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी होता है? तो आंसर होगा ट्रिटियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक संश्लेषित बहुलक है? तो आंसर होगा नाइलॉन 666। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक में क्रियात्मक समूह OH उपस्थित होता है? तो आंसर होगा एथिल एल्कोहल या एथेनॉल ग्रुप में। नेक्स्ट देखिए, दो ड्यूट्रॉन संलयित होकर एक ट्राइटॉन व एक प्रोटॉन का निर्माण करते हैं। इस नाभिक की अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न हो गई। तो इसमें बताना है कि आपका आंसर क्या है? तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, सूर्य से आने वाले विकिरण का पृथ्वी द्वारा अंतरिक्ष में वापस परावर्तित होने का प्रतिशत कितना है? तो आंसर होगा 30%। नेक्स्ट देखिए, और यही प्रक्रिया एक एलबीडी के द्वारा भी संपन्न होती है। भूगोल में आप इसको पढ़ेंगे। एक बॉक्स प्रकार के सोलर कुकर के अंदर हवा का अधिकतम तापमान लगभग कितना होता है? तो उसका तापमान लगभग 140 डिग्री सेल्सियस से 160 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट देखिए, अभिसारी लेंस में छवियों से संबंधित नीचे दिए गए 4 कथनों में प्रचार करें और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो पहले इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो आंसर होगा A, B और C, ये तीनों सही हैं। तो इसको देखते हैं पहले। जब वस्तु लेंस को 2f की दूरी पर होती है तो छवि वास्तविक उल्टी और वस्तु के आकार के समान होती है। जब वस्तु 2f और f के बीच होती है तो छवि वास्तविक उल्टी और वस्तु से बड़ी होती है। नेक्स्ट है, जब वस्तु लेंस से 2f से अधिक दूर होती है तो छवि वास्तविक उल्टी और वस्तु से छोटी होती है। तो इस प्रकार आंसर होगा, ये तीनों सही है। एक दोषपूर्ण आंख का निकटतम बिंदु n आंख से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यदि सामान्य निकट बिंदु आंख से 25 सेंटीमीटर पर है तो इस दोष को ठीक करने के लिए आवश्यक लेंस की शक्ति कितनी होगी? तो 0.67 डायोप्टर। और धूप के जो चश्मे होते हैं लेंस वाले, उसकी लेंस की पावर कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर। आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, एक चुंबकीय क्षेत्र को टेस्ला के साथ गॉस में भी मापा जाता है। इन दोनों इकाइयों के बीच संबंध क्या होगा? तो इनके बीच संबंध होगा 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। नेक्स्ट देखिए, और आपने गॉस पर में भी पढ़ी होगी फिजिक्स में। एक प्रत्यावर्ती धारा का उच्चतम मान क्या होगा जो प्रतिरोध R में 2.0 एक दिशीय धारा यानी एम्पियर की एक दिश धारा की तुलना में प्रति सेकंड 3 गुणा ऊष्मा पैदा करता है? तो आंसर होगा B, 4.9 एम्पियर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर तो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इनको देखते जाइए। 1.5 वोल्ट EMF की बैटरी में 25 ओम का बाहरी प्रतिरोध जुड़ने पर टर्मिनल विभवांतर 1.25 वोल्ट होता है। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? तो 5 ओम। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? तो ओम बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसको आप आंसर देख लीजिए, चाहे तो इसको लगाते जाइए क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है, तो इसको याद करने का कोई मतलब ही नहीं है। आंसर होगा इसका D। इसको भी आप आंसर देख लीजिए और शायद बाद में चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 136 का आंसर होगा D। अब नेक्स्ट देखिए, पोषण क्रिया के प्रमुख पद क्रमशः निम्नानुसार कौन कौन से होते हैं? तो उसके क्रम में सबसे पहले अंतर्ग्रहण करना, फिर पाचन करना, फिर शोषण करना, फिर स्वांगीकरण करना, उसके बाद निष्कासन करना। तो सभी इसके चरण होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, उच्च श्रेणी जंतुओं में पाचन क्रिया कहाँ होती है? तो आंसर होगा बाह्य कोशिकीय होती है। कीटाहारी या कीटभक्षी पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी वाले स्थान में। जैसे आपका कीटभक्षी पौधा हुआ, आपके घटप्राणी या कलश पादप हुआ, जैसे ड्रोसेरा हुआ, ये सभी क्या है? कीटभक्षी पादप हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की अंतिम इलेक्ट्रॉन दाता का तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या है? तो आंसर होगा H2O NADP+।
नेक्स्ट देखिए, खून का सामान्य तापमान कितना होता है? तो आंसर होगा शरीर के तापमान से थोड़ा ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए, सरटोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ये नर जनन अंगों में ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, और इस टाइप का क्वेश्चन आपकी प्रीलिम्स में भी रिपीट हो चुका है, तो आप इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट देखिए, हृदय का मरमर यानी हार्ट मरमर बीमारी किससे संबंधित है? तो आंसर होगा हृदय की असामान्य आवाज का। ट्रेंच लेयर विधि का उपयोग किस तरह के वृक्षों के वानस्पतिक प्रवर्धन के लिए करते हैं? तो फलदार वृक्षों के लिए। नेक्स्ट है, काइनेटोकोर को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो 145 का आंसर होगा सी, सेंट्रोमियर। डीएनए या आरएनए का एक भाग जो एक प्रोटीन या पेप्टाइड क्रम के लिए कूट संकेतक या कोडिंग की सूचना रखता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे एक्सॉन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव के आधार पर भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो आंसर होगा इसका डी, यानी 10 भागों में या 10 क्षेत्रों में। नेक्स्ट देखिए, इनमें से बताना कि द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है? तो आंसर होगा सी, PAN। नेक्स्ट देखिए, और इसको जरूर याद रखिए क्योंकि प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक आपसे इस टाइप से पूछी जाती है, तो इसमें क्या होगा? PAN। नेक्स्ट देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन आज का, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में। तो इस प्रकार 150 प्रश्न कंप्लीट कर लिए गए। अब आपको चलिए इसकी ऑफिशियल आंसर की भी दिखा दी जा रही है। यदि किसी प्रकार के क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप वहां से एक बार इसको चेक कर सकते हैं। तो ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की, जो कि 10 दिसंबर 2023 को परीक्षा राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा संपन्न हुई थी। तो इसका सेट नंबर 1 था, पेपर का सेट नंबर 1 था, उसी आधार पर आपको ये प्रश्न कराए जा रहे थे। तो आप यहाँ से इसकी आंसर की को देख सकते हैं। ये सेट नंबर ए है और यहाँ के क्वेश्चन इधर उधर दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर जैसे 9 है तो इसका आंसर डी दिया गया है। इस टाइप से आप इनको एक क्वेश्चन नंबर की सीरीज है और यहाँ से आंसर दिए गए हैं, तो आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। और इसके आगे का यहाँ दिया गया है। तो आप यहाँ से इसको एक बार चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आए आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आप जो भी प्रश्न पेपर को कराना चाहते हैं तो उसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी उसको कराने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।